तो यूपीएससी प्रीलिम में जो डिस्टिंक्टिव बिहेवियर या यूनिक बिहेवियर पूछा जाता है स्पीशीज का, एनिमल्स का, उस ट्रेंड को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज हम जानेंगे कांगारू रैट्स के यूनिक या डिस्टिंक्टिव बिहेवियर के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि कांगारू रैट्स जो होते हैं वो अपने पूरे लाइफ में विदाउट पानी पिए सर्वाइव करते हैं। पूरे लाइफ स्पैन में वो पानी नहीं पीता है। तो इसके बारे में जानेंगे। तो कांगारू रैट्स जो है ये स्मॉल नॉक्टर्नल रोडेंट है और ये जनरली नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। अब इसमें पर्टिकुलरली जो मरियम्स कांगारू रैट है वो ऐसे एरिया में रहता है, डेजर्ट एरिया होता है, लो रेनफॉल होता है, ह्यूमिडिटी होता है, उसके बाद हाई समर टेम्परेचर होता है और एवापोरेशन रेट बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे इसमें कांगारू रैट जो होता है, मरियम्स कांगारू रैट जो है, कैसे विदाउट वाटर सर्वाइव करता है। तो वो सीड्स पे फीड करता है। इसका मेन फूड जो है वो सीड है। बाकी भी चीज़ों पे फीड करता है, सच एज इंसेक्ट्स पे भी ये फीड कर रहा है, बट इसका इंपॉर्टेंट जो फूड है वो सीड्स है। इस सीड्स पे जब वो फीड करता है तो उसके मेटाबॉलिक ऑक्सीडेशन से उसे इनफ वाटर मिल जाता है और इसे फिर अलग से पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरीके से ये विदाउट वाटर सर्वाइव कर सकता है। लेकिन सिर्फ मेटाबॉलिक ऑक्सीडेशन ही नहीं, वो उसके बाद उसका मेटाबॉलिक जो रेट है वो लोअर कर सकता है। जब यह मेटाबॉलिक रेट लोअर होता है तो जो लॉस ऑफ वाटर होता है स्किन या रेस्पिरेशन में, वो भी रिड्यूस हो जाता है। तो इस तरीके से फिर से वो वाटर को कंजर्व करता है। आपको ध्यान में रखना है कि जो एवापोरेशन होता है स्किन से, वो मेजर रूट होता है वाटर लॉस का। तो ये इसे मिनिमाइज करता है बाय लोअरिंग मेटाबॉलिक रेट। इतना ही नहीं, कांगारू रैट में और एक अडेप्टेशन है। ये अपने यूरिन से वाटर को रीअब्जॉर्ब कर सकता है। तो ये काफ़ी यूनिक एबिलिटी है उसका। उसके बाद आप देखोगे तो ये जो कांगारू रैट्स होते हैं ये सेमी एरिड और एरिड रीजन में रहते हैं। ऐसे रीजन में सैंडी या सॉफ्ट सॉइल होता है जहाँ पे बरोज बनाए जा सकते हैं। तो कांगारू रैट का बरोइंग सिस्टम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसके बिहेवियर में। तो यहाँ पे वो बरोज बनाते हैं और ये इनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। तो यहाँ पे जो एनर्जी और वाटर को कंजर्व करने के लिए वो बरोज में रह सकते हैं। अब बरोज जो होते हैं वो कूल और ड्राई होते हैं। इसकी वजह से उनका यहाँ पे वाटर और एनर्जी कंजर्व हो सकता है। और इसी के साथ उनको एक बेनिफिट होता है कि वो प्रेडेटर से भी यहाँ पे एक्चुअली बच के रह सकते हैं, तो प्रोटेक्टेड रह सकते हैं। अब पर्टिकुलरली आपको ध्यान में रखना है कि इन्हें कैंगारू रैट ही क्यों कहा जाता है। तो ये जो रैट है, रोडेंट है, इसमें पर्टिकुलरली इसका एक एबिलिटी होता है कि ये जंप कर सकता है, हॉप कर सकता है। और जैसे कंगारू जो होता है हॉप करता है या जंप करता है, तो ये छोटा सा जो स्पीशीज़ है ये भी हॉप कर सकता है और अराउंड ये 2.7 मीटर या फिर हम कह सकते हैं 7 या 8 फीट तक हॉप कर सकता है। और ये जो कांगारू स्पीशीज़ है उसके जैसा लगता है, इसलिए फिर इसे कांगारू रैट कहा गया है। इवन इसका जो बरोइंग सिस्टम है ये इंपॉर्टेंट है। हमने देखा कि बरोज उसे कैसे प्रोटेक्ट करता है और वाटर लॉस को मिनिमाइज करता है। अब ये जो बरोज है, ये जो बरोज बनाता है, डिग करता है, तो अलग अलग बरोज बनाता है फिर स्लीपिंग के लिए, लिविंग के लिए और फूड स्टोरेज के लिए। फूड स्टोरेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है इवन विंटर में भी, क्योंकि ये सिर्फ फूड नहीं है, ये किसे स्टोर कर रहा है, यहाँ पे सीड्स को स्टोर कर रहा है और सीड से ही उसे क्या मिलता है, यहाँ पे वाटर मिल रहा है। इसलिए बरोज उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं प्रोटेक्शन के लिए। और जब विंटर आता है तो ऐसे समय में उनको फूड एज वेल एज वाटर की ज़रूरत होती है। फूड स्टोरेज से कंप्लीट होती है जो बरोज में वो रखते हैं। तो ये था उनका बरोज सिस्टम। बट यहाँ पे और एक यूनिक बिहेवियर है कांगारू रैट का, डैट इज़ टू कीप देयर फर क्लीन, दे बेथ इन फाइन सैंड। तो सैंड से वो नहाते हैं एक्चुअली, जो फाइन सैंड होता है। अब ये अगर उन्होंने नहीं किया तो क्या होगा, ध्यान में रखना है कि उनका बॉडी स्वेल करेगा और उनका जो फर है वो मेटेड होगा, मीन्स उलझ जाएगा। तो इससे बचने के लिए उनको फाइन सैंड से नहाना पड़ता है। तो ये भी एक यूनिक बिहेवियर है। तो कांगारू रैट को कंटिन्यू करते हुए आपको ध्यान में रखना है कि जो चीजल टूथ कांगारू रैट है उसमें भी कुछ यूनिक बिहेवियर है। पर्टिकुलरली ये जो मैमल है ये सॉल्ट बुशेस के जो लीव्स होते हैं, जो लीव्स है वो सॉल्टी होते हैं, उस पर फीड कर सकता है। और ये जो सॉल्ट बुशेस है ये ग्रेट बेसिन में कॉमन है। अब जो सॉल्ट बुश का लीफ होता है या फिर पत्ते हैं, ये इसे पील कर सकता है, ये इसके स्किन को पील करता है विद देयर लोअर फ्रंट टीथ। उसके बाद यहाँ पे पील करने के बाद जो अंडरलाइंग लेयर्स होते हैं, जो रिच इन वाटर और न्यूट्रिएंट होता है, उस पे ये फीड करता है और इस तरीके से अपने न्यूट्रिएंट और वाटर के रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करता है। तो ये भी एक यूनिक बिहेवियर है। तो दैट वाज ओवरऑल टॉपिक ऑफ कांगारू रैट एंड हाउ इट सर्वाइव विदाउट वाटर। तो इस तरीके से आपको यूपीएससी पैटर्न से रिलेटेड अगर बीट्स चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।